हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो थॉर्नडाइक थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। उसमें था कि हम किसी भी अगर प्राणी को किसी नई परिस्थिति में रखते हैं तो वो उसमें भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं करता है और उनके लिए रिएक्शंस देता है, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो बार बार जितनी बार प्रयास करता है उसके बाद फिर लास्ट में एक टाइम पे वो अपनी गलतियां सुधार लेता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम वो पढ़ेंगे आज कि थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था। उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम टाइम उन्होंने बिल्लियों और चूहे, बंदर, मुर्गियाँ, मछलियाँ, इन सब पे उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रयोग था वो था ये आपका बिल्ली के ऊपर, जो उन्होंने किया था। बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था और उस पजल बॉक्स में क्या था, ऐसे स्ट्रिप्स लगी हुई थी और वो बॉक्स एक तरह से बंद था और उसकी डोर के ऊपर एक लीवर लगा हुआ था, ठीक है। दरवाजे पे एक लीवर लगा हुआ था और उसको दबाने से वो दरवाजा खुल जाता था और बिल्ली उसके अंदर भूखी थी, ठीक है। तो जो भूखी बिल्ली थी उसको बॉक्स के अंदर रखा था, तो उसके पास उलझन एक ऐसी क्रिएट कर दी गई कि जैसे वो बॉक्स में थी तो बॉक्स के बाहर उसका फेवरेट फूड लटका दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बिल्ली को जो पजल बॉक्स था उसके बाहर रखा जो खाना था उसको देख के उसको लग रहा था कि मुझे ये खाना है, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो बाहर आने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसको क्या करना है, कि उसको बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। तो उसको बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े और जितने प्रयास उसने ज्यादा किए उतना ही उसका जो गलतियां थी वो कम होती गई। और एंड में एक टाइम ऐसा आया कि उसका सारा जो मतलब फोकस था वो लीवर पे चला गया और उसने लीवर प्रेस कर दिया और खोल दिया और बाहर निकल के अपना खाना खा लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट जैसे मैं बता दिया, लेकिन आप ये सोचो कि जो भोजन बाहर लटका हुआ था वो बिल्ली के लिए क्या काम कर रहा था। तो क्या था उसके लिए, वो उद्दीपक था उसके लिए, ठीक है। उद्दीपक था, उद्दीपक आप स्टिमुलस समझ सकते हो। जो स्टिमुलस था, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए किसी चीज़ की प्रेरणा चाहिए थी, तो वो प्रेरणा उसको कौन दे रहा था, उसका फेवरेट फूड। और जो हमें बाहर निकलने के लिए या उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए प्रेरित करता है तो वो हमारा स्टिमुलस होता है, ठीक है। और जो फूड था उसके कारण ही वो उसकी जितनी भी रिएक्शंस थी वो स्टार्ट हुई थी, उसने जितनी भी उछल कूद थी करना शुरू की थी तो वो उस फूड की वजह से ही थी, ठीक है। और आप एक बार एक और चीज़ समझ सकते हो कि उसमें थॉर्नडाइक का ये जो एक्सपेरिमेंट था ये लगभग 5 दिन तक इन्होंने किया था। और उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को 10 प्रयास सुबह और 10 शाम को दिए थे, ठीक है। 10 बार सुबह करते थे, 10 बार शाम को, मतलब बिल्ली 10 बार सुबह एक्सपेरिमेंट में उनका काम करती थी और 10 बार शाम को। तो टोटल 100 बार ट्रायल किया था। और फिर लास्ट में जैसे जैसे उसके ट्रायल्स की अवधि बढ़ रही थी तो उसकी जो मिस्टेक्स थी वो कम होती रही, ठीक है। जो उसके एक्सपेरिमेंट थे और उसके जो जो ट्रायल्स थे उनकी जो टाइम लिमिट थी, तो बिल्ली को वो अपने फूड तक पहुंचाने में, अपने भोजन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। और उसकी जो नेक्स्ट टाइम होता था, जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बिल्ली को रखा हुआ है तो उसका जो टाइम होता था उस अवधि के बाद बिल्ली को भोजन दिया जाता था। जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया उसके बाद उसको खाना दिया, उसके बाद जब अगला टाइम शुरू होता था तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो फिर उस टाइम वो भूखी रह सकती थी ना। तो इस वजह से फिर उसको ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती थी और फूड को देख के वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती थी, ठीक है। और प्रयासों में जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो कि किसी का अगर यूपीएससी पास नहीं हुआ है, जो इंसान एक बार 2 बार, किसी ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया मान लीजिए, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं वो 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, लास्ट में 5, जिसका 5वां अटेम्प्ट हो गया, तो बंदे एक तरह से श्योर हो जाते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि उनके लिए क्या हो जाता है, वो एक इजी गोइंग चीज़ हो जाती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके प्रयास इस हद तक पहुँच चुके होते हैं कि उनको गलती करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राणी प्रयास में वृद्धि के साथ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो एक बार सीख ही जाते हैं, ठीक है। और इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने
कि सीखने के लिए प्राणी के सामने एक समस्या युक्त परिस्थिति होती है। ठीक है, कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पता होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए इस तरह का कि वहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जो इंसान होता है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक भूख होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, छोड़ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि मेरे लक्ष्य प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसके लिए सोचना चाहिए, उसके अंदर वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, उसको जानना चाहिए उस बारे में। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सरल नहीं होता, ये हर किसी को पता है कि जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई 4 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है, अगर उसका कोई टेस्ट पास नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी पास नहीं होगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा एकमात्र टूल है जो कभी कहीं भी हमें मात नहीं देता। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क आता है, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो आप अपने हाथों से कर सकते हो। सपोज आपको फ़ोन ठीक करना आता है, या फिर आपको कोई चीज़ ऑपरेट करनी आती है, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सपोज आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन शिक्षा कैसी होती है, शिक्षा एकमात्र चीज़ ऐसी होती है, चाहे आपके हाथ, नाक, पैर कुछ भी प्रॉब्लम में आ जाए, ये आपका साथ नहीं छोड़ती है। अगर हमने कितने टीचर्स देखे होते हैं जैसे जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो हम उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि, और वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से किसी भी जगह पे स्टैंड होते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग की सिचुएशंस होती हैं उनमें प्राणी को परिस्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, और वो हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो परिस्थिति होती है वो व्यक्ति के लिए एकदम नई होती है। जो प्राणी होता है ना उसके लिए एकदम नया होता है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी बढ़ती रहती हैं, और लास्ट में फिर वो अपनी रिजल्ट तक पहुंच जाता है। ऐसे डिस्कस करते करते ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म करूँगी अभी, और कल हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।